ये उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रधानों को लेकर जो एक मुहिम चलाई हुई है, उसी मुहिम को लेकर हम आज हरदोइया ग्राम सभा में उपस्थित हैं, जहाँ के प्रधान अताउर रहमान जी हमारे पास मौजूद हैं। आज हम उनसे जानने का ये प्रयास करेंगे कि किस आधार पे, क्या सोच के जनता ने उन्हें कार्यभार दिया और विगत 5 सालों में उन्होंने उस कार्यभार को कितना संभाला, और आगे पंचवर्षीय कार्यकाल जो फिर से चुनाव होने वाला है, जनता उन्हें फिर से प्यार सम्मान देती है, तो वो कार्यभार किस अंदाज में संभालेंगे। इन प्रश्नों को लेके हम सीधे रूबरू होते हैं हरदोइया ग्राम सभा के प्रधान अताउर रहमान जी से। अताउर रहमान जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे 124 न्यूज़ चैनल में समय देने के लिए। धन्यवाद। अताउर रहमान जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि चुनाव में देखा जाए वैसे तो ग्राम सभा का चुनाव MP MLA से भी बड़ा टफ होता है। कहा जाता है कि किसी बड़े से बड़े सांसद को अगर गांव का प्रधानी लड़ा दिया जाए तो उसको उसकी हकीकत पता चल जाएगी, है ना। तो कहीं ना कहीं जब आपने चुनाव लड़ा होगा, अभी आप यंग हैं जी, तो मेरा प्रश्न पहला यही है आपसे कि जो कई लोग यहाँ चुनाव लड़े रहे होंगे, इन सब चीज़ों को देखते हुए को कौन सा मुद्दा था, वो कौन सा आधार था, वो क्या सोच थी लोगों की, जिसके आधार पे आपको इस गांव का आपको बागडोर मिली? जनता की यही सोच थी कि लड़का नया है, और पिताजी हमारे जो पिछले थे उनका बहुत अच्छा कैरेक्टर था राजनीति में। गांव को सभी वर्ग को लेके चलते थे, वो छोटा बड़ा, और उनके काम आते थे। वही देख के जनता ने हमको चुना और हमको खड़ा किया और हमको आशीर्वाद दिया अपना 5 साल निपटाने के लिए। गाँव जो समस्याएँ थी वो गंजा नाले बहुत ज़्यादा ख़राब थे हमारे वहाँ, तो हमने जितने हो सका हमसे उतना हम कोशिश किए इसको सही कराने। अच्छा, विगत 5 सालों में कार्यकाल तो 25 दिसंबर को ख़त्म होने वाला था, हो ही रहा था, लेकिन कोरोना को लेके फिर से जो है कार्यकाल का समय थोड़ा सा बढ़ गया। तो इसको देखते हुए 5 सालों में आपने स्पेशली गांव के विकास के लिए किन किन मुद्दों को उठाया, किन किन पहलुओं पे ध्यान दिया और कौन कौन से कार्य कराए, थोड़ा सा इसको विस्तार से बताएँ। थोड़ा मैं बच्चों को पर जाऊँगा पढ़ाई, और आप स्कूल हमारा देख सकते हैं, स्कूल बहुत जर्जर था हमारा जी, उसको पहले सही करवाया जी। फिर टीचर जो थी वो बहुत लेट लपेट और या बैठना उठना था उनका जी। तो अब आप जा सकते हैं हमारे स्कूल, वहाँ हमारी मीटिंग की हमने स्कूल में, तो हमारी जो प्रिंसिपल है काफ़ी बात को हमारी ध्यान से सुनी और उस पर उन्होंने काम किया। आज अच्छा रिजल्ट आ रहा है स्कूल से, सरकारी स्कूल। दूसरा, जितने भी लोग हैं उनको बस यही मैसेज देता हूँ मैं गांव के माध्यम से, मैं ना वोट दे या ना दे, उन्होंने हमको बिठाया है, मैं इस गांव का मुखिया हूँ। उस मुखिया होने के नाते आज तक मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, जो मेरे दरवाजे आया उसका काम हुआ है, जो हो सका है मुझसे मैंने उसका कल्याण किया। कैमरा पर्सन से मैं कहूँगा कि एक बार हरदोइया ग्राम सभा के प्रधान अताउर रहमान जी का ज़रा मकान एक बार आप कैमरे में कैद कीजिए। एक बार कैमरा में पूरी तरीके से आपके मकान को दर्शाइए, दिखाइए, पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा आना चाहिए, मकान को दिखाइए। और ये दिखा के ये मैसेज इन्होंने, अभी आपने एक बहुत बड़ी बात बोली कि आप मेरे विद्यालय में, जो यहाँ पे प्राथमिक या जूनियर विद्यालय जो सरकारी विद्यालय है, वहाँ पे आप जाइए, देखिए वहाँ की बिल्डिंग को, वहाँ के मकान को हमने सुंदरीकरण कराया, और सुंदरीकरण कराने के साथ साथ हमने उस पर वहाँ पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस किया। लेकिन आपने देखा, अभी आपने हमारे दर्शकों को, 124 न्यूज़ चैनल के दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि प्रधान जी ने अपने मकान पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन प्राथमिक विद्यालय के बच्चों पे विशेष ध्यान दिया और वहाँ के विद्यालय का सर्वांगीण विकास कराया। लेकिन प्रधान जी, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये होगा कि अगर आगामी चुनाव जो सामने फिर आपके लोग चुनाव आपके विपक्ष में लड़ेंगे, तो अगर फिर गांव की जनता, जो आपने काम किया है, वो जाहिर सी बात है कि गांव की जनता ने मन पहले से ही बनाए रखा होगा, ये चीज़ें एकाएक नहीं बनती। अगर ये कोई सोचे कि रातों रात कुछ खेल ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा बहुत कम होता है ना। अगर गांव की जनता फिर से आपको कार्यभार ये देती है, ये जिम्मेदारी फिर से संभालने के लिए देती है, तो इस जिम्मेदारी को आप अब की बार, क्योंकि ये आपका पहला कार्यकाल था, अब आपको अनुभव भी हो गया, तो आगामी 5 साल में इस कार्यभार की जिम्मेदारी आप किस अंदाज में निभाएंगे, और हमारे 124 न्यूज़ चैनल के दर्शकों को और अपने ग्रामवासियों को क्या कहना चाहेंगे? सर, जो मैंने सोच के रखा है वो
गांव का विकास मेन होता है, उसके रीढ़ की हड्डी होती है नालियाँ और खड़ंजे उसके, और ग्राम प्रधान के हाथ में यही होता है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जो गांव का विकास, अगर गांव हमारा सुंदर होगा, स्वच्छ होगा, साफ होगा, तभी हम हमारा एक ऐसा कल्चर बन चुका है, गंदगी में रहना और उसी में बैठना, उसको धीरे धीरे मैं ख़त्म कर रहा हूँ अपने गांव से। हमारे गांव की जनता बहुत अच्छी है, बहुत हमको प्यार देते हैं लोग और सम्मान देते हैं, हम भी उनसे मोहब्बत करते हैं। इसीलिए इस बताइए, हम कोई बिजनेस भी कर सकते थे अपनी मैंने उसको त्याग करके इसमें आया हूँ, इसलिए थोड़ा कल्याण हो हमारे गांव का, विकास हो गांव का। और सभी भाइयों से और दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि आप आगे आइए और युवा सोच लाइए अपने अपने गांव, तभी आप कल्याण कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग नए हैं, तो हम लोग किसी दूसरे पे फोकस नहीं करते हैं, विकास पे फोकस करते हैं। जितना ही हम काम करेंगे उतना ही हमारा नाम होगा। तो मैं इसी बात को लेके चलता हूँ, जितना काम करेंगे उतना ही नाम होगा, उतना ही लोग दुआएं देंगे और फिर से नवाजेंगे। ये थे गोसाईगंज, लखनऊ जिले के गोसाईगंज ब्लॉक के हरदोइया ग्राम के ग्राम प्रधान जी अताउर रहमान जी, जिन्होंने बड़े ही बेबाकी से इस बात पे फोकस किया कि जो एक गांव का सर्वांगीण विकास का जो एक मानक होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सफाई, हम इन बुनियादी चीज़ों को पे विशेष फोकस विगत 5 सालों में किए। और अगर गांव की जनता दोबारा हमें मौका देती है तो हम इन चीज़ों पे विशेष फोकस करके गांव की जनता के दिल में जो जगह बनाए हैं उस जगह को हमेशा कायम रखेंगे। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं धर्मेंद्र, सो 24 न्यूज़ चैनल, लखनऊ। तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 100 न्यूज़ और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।